एक और शानदार वीडियो में आपका स्वागत है। बात करने वाले हैं नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे यानी एनएफआर में अप्रेंटिस की वैकेंसी आई है। आप फॉर्म को कैसे फिलअप करेंगे बिना किसी त्रुटि के, हम आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी बताने वाले हैं। देखिए, जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे है ये पूर्वोत्तर रेलवे है, यानी कि इसका जो मुख्यालय है वो गुवाहाटी है और इसमें जो अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय जैसे राज्य इसमें आते हैं और यहीं पर आपको अप्रेंटिस करने का मौका मिलेगा। तो चलिए हम पहले नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, एप्लीकेशन स्टार्ट है 4 नवंबर से और इसकी जो लास्ट डेट है वो 3 दिसंबर 2024 को इसकी लास्ट डेट है। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात की जाए तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस मेरिट बेस पे किया जाता है। जैसे कि आपने हाई स्कूल पास किया होगा तो उसमें कितनी मेरिट आपकी बनती है, आईटीआई अगर आपने किया है तो आईटीआई में कितना मेरिट आपका था, वो दोनों को मिलाकर मेरिट तैयार की जाती है। उसी के बेस पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा, जो यहाँ पर आपको बात बता दी गई है। याद रखिए कि जो आईटीआई की है वो तो ठीक है, अगर आपने इंटर की परीक्षा साइंस यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ आपने कंप्लीट किया हुआ है तो आपको यहाँ पर मौका मिल रहा है। और जो वैकेंसी यहाँ पर है वो है आपका लेबोरेटरी टेक्नीशियन इन पैथोलॉजी के लिए है और लेबोरेटरी टेक्नीशियन रेडियोलॉजी के लिए है। तो याद रखिए, अगर आपने इंटर बायोलॉजी से कंप्लीट किया हुआ है तो आप फॉर्म को भर सकते हो। जरूरी नहीं कि आपने आईटीआई किया हो तभी आप भर सकते हो। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक हम आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन दे देंगे। डायरेक्टली आप इस वेबसाइट पे पहुंच सकते हैं या किसी ब्राउजर को ओपन करिए, वहां पर आप लिखेंगे nfr.indianrailway.gov.in और इस वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। अब स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आइए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, नोटिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस। यहाँ पर आपको क्लिक हियर टू अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है तो ये इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। स्क्रॉल करके थोड़ी सी नीचे आइए, आपको राइट साइड में हाउ टू अप्लाई का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन चूज करेंगे रजिस्टर योरसेल्फ। अब आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का डिटेल देना है। सबसे पहले आपको नेशनलिटी चूज करनी है, अगर आप इंडियन है तो इंडियन आप चूज करेंगे। फिर यहाँ पर आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन देना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले आप अपना नाम डालेंगे, जो कि हाई स्कूल के मार्कशीट में जैसा लिखा है वैसा डालेंगे। फिर अपने नाम को रिटाइप करेंगे कंफर्म करने के लिए। पूछा जा रहा है कि आपका नाम कोई चेंज है तो आपको यहाँ पर नो के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आप यहाँ पर नो करेंगे। अब आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ कंफर्म करना है, जैसे कि हाई स्कूल की मार्कशीट में है, और अपने डेट ऑफ बर्थ को आप रिटाइप करेंगे। आप जो रिटाइप करेंगे उसको मैनुअली आपको इस प्रकार से लिखना होगा। अब आप अपना जेंडर कंफर्म करेंगे, मेल है या फीमेल है, कंफर्म करेंगे। फिर यहाँ पर रीसेलेक्ट करना होगा कंफर्म करने के लिए। अब यहाँ पर अपने फादर का नाम डालेंगे, फादर के नाम को रीटाइप करेंगे। उसी प्रकार से मदर का नाम डालेंगे, मदर के नाम को आप रीटाइप करेंगे। अब आपको कॉन्टैक्ट डिटेल देना है। कॉन्टैक्ट डिटेल में सबसे पहले आपको ईमेल आईडी देनी होगी। ईमेल आईडी इसमें आप फिल करेंगे। फिर सामने जनरेट ईमेल ओटीपी लिखा है तो आपके ईमेल आईडी पर एक ओटीपी भेजी जाएगी जिसको फिल करेंगे। उसी प्रकार से आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, जनरेट ओटीपी करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर भी एक ओटीपी जाएगी। उस ओटीपी को आप फिल करेंगे। फिर आपको एक पासवर्ड बनाना है, कन्फर्म पासवर्ड आप कर लेंगे। कैप्चा कोड डालकर प्रीव्यू एंड रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए। जो भी फॉर्म आपने फिलअप किया हुआ है उसका पूरा प्रीव्यू दिखाई देगा। आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, मेल या फीमेल, आपके पिता का नाम, सब कुछ सही है तो आप चेक बॉक्स पे टिक करिएगा और रजिस्टर योरसेल्फ के ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिए। इस इन्फॉर्मेशन को रीड करिए जहां पर बताया गया है कि रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप ना तो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी चेंज नहीं कर पाएंगे, बस आपको प्रोसीड कर देना है। तो आपके देखेंगे कि आपकी जो यूजर आईडी है वो क्रिएट हो चुकी है। लॉगिन करने के लिए चाहे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी यूज कर सकते हैं। जो अपने पासवर्ड बनाया उसको फिल करेंगे। कैप्चा कोड डालकर आप लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिए। आपकी प्रोफाइल लॉगिन हो जाएगी। सेव करना चाहे तो कर सकते हैं। तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है, जहां पर देखें कि एनएफआर एक्ट अप्रेंटिस का फॉर्म है, जो कि कब से ओपनिंग है, कब लास्ट डेट है दिया गया है। अब आपको यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर देखिए आईडी प्रूफ आपको क्या देना है, आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, जो भी देना चाहें। हमने आधार कार्ड चूज किया, आपको आधार नंबर डालना है। प्लेस ऑफ इशू यानी कि आप अपना जिला का नाम डाल दीजिए। डेट ऑफ इशू डालना है, जैसे कि आपके आधार कार्ड कब इशू हुआ था, अगर नहीं पता है तो अंदाज बस कोई भी डेट आप डाल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। अब आपको मैरिटल स्टेटस चूज करना है, शादी है तो मैरिज, अगर नहीं हुई है तो अनमैरिज चूज करेंगे। अपना धर्म आपको कंफर्म करना है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई क्या है। हिंदू है तो हिंदू चूज करेंगे। परमानेंट विजिबल मार्क बताएंगे, जैसे आपके बॉडी पर कोई मार्क है, जैसे तिल का निशान है, कहीं कट पिट गया है, जो कि विजिबल हो। अब आपको कम्युनिटी चूज करनी है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी क्या है वो कंफर्म करेंगे। नेम ऑफ कास्ट, जैसे आप ओबीसी हैं तो किस जाति के हैं वो जाति आप डालेंगे। तो आपके जाति प्रमाण पत्र में वो चीज लिखी गई होती है, जैसे यादव है तो अहीर लिखा गया होता है। पूछा क्या आप नॉन क्रीमी लेयर हैं तो आपको यस करना है, क्योंकि अगर आप नो कर देंगे तो आप जनरल कैंडिडेट शामिल हो जाएंगे, यानी कि आपकी इनकम 8 लाख से ज्यादा है। हालांकि हमने यस कर दिया है तो मुझे रिजर्वेशन का फायदा मिल जाएगा। आपको अपनी जाति प्रमाण का सर्टिफिकेट नंबर डालना है। इशू अथॉरिटी तहसीलदार, किस स्टेट के द्वारा जारी किया गया स्टेट डालेंगे। कब इशू किया गया तो आपके जाति प्रमाण पत्र में वो चीज लिखी गई है।
आपको अपना परमानेंट एड्रेस बताना है। सबसे पहले आपको स्टेट चूज़ करना होगा कि आप किस स्टेट के रहने वाले हैं, उस स्टेट का कौन से ज़िले में आप रहते हैं वो कंफर्म करेंगे और एड्रेस डालेंगे पूरा जैसा कि आपके आधार कार्ड में लिखा गया है। फिर विलेज का नाम लिखेंगे, एरिया का पिन कोड आप डालेंगे और नीचे देखिए एक चेक बॉक्स दिया गया है, चेक बॉक्स पर टिक कर दीजिएगा और सेव कर दीजिए और नेक्स्ट कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए जैसे हम सेव एंड नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ पर कैटेगरी डिटेल देनी है। पूछा जा रहा है कि आप एक्स सर्विसमैन है, अगर है तो ठीक है, अन्यथा आप नो के ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिए। अब यहाँ पूछा है क्या आप डिसेबल्ड कैंडिडेट है यानी कि विकलांग कैंडिडेट है 40% से ज़्यादा, तो यस करिएगा, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए। बस ईबीसी यानी कि इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास का सर्टिफिकेट है तो यस करिएगा, अगर नहीं है तो नो के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर सेव करके नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल मांगा जा रहा है कि मैट्रिकुलेशन का बताइए कि आपने जो हाई स्कूल है वो कहाँ से, किस स्टेट से किया हुआ है, और जिस स्टेट से किया उसके बाद आप बोर्ड डालेंगे, किस बोर्ड से कंप्लीट किया, कब पास किया, वो ईयर आप चूज़ करेंगे और सारा डिटेल आपके हाई स्कूल की मार्कशीट में है। परसेंटेज पूछा जा रहा है कितना प्रतिशत आपका यहाँ पर मिला हुआ था और आप ऐड के ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए। अदर क्वालिफिकेशन डिटेल में ITI 10+2 ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपके पास है तो आप इस डिटेल इस पे दे दीजिएगा। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपका ट्रेड कौन सा था, वो ट्रेड आप चूज करेंगे। स्टेट से आपने किया, स्टेट का नाम आप चूज करेंगे, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट देंगे, ईयर ऑफ पासिंग, परसेंटेज कितना मिला था, सर्टिफिकेट इशू बाई NCVT था कि SCVT था, जो भी था आप चूज कर लेंगे। फिर यहाँ पर सर्टिफिकेट का टाइप नेशनल था या फिर स्टेट लेवल का है, यानी कि NCVT मतलब नेशनल, SCVT मतलब स्टेट। अब जिन दोनों को ऐड कर लिया, अगर कोई क्वालिफिकेशन है इसके अलावा तो आप दीजिएगा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। अब आपको यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर ये आपका पूरा डिटेल कंप्लीट हो चुका है। अब आपको यहाँ पर पूरा डॉक्यूमेंट अपलोड करना, जैसे कि आधार कार्ड की दोनों साइड की फोटो यानी कि फ्रंट और बैक दोनों की साइड अपलोड करेंगे, जाति प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट फॉर OBC अपलोड करेंगे, कक्षा 10 की जो सर्टिफिकेट वो अपलोड करेंगे, मार्कशीट को भी अपलोड करेंगे, ITI का सर्टिफिकेट और ITI की मार्कशीट, ये सभी डेटा को आपको अपलोड करना होगा। हालांकि अभी यहाँ पर पेंडिंग दिखाई दे रही है। अपलोड करने के लिए सामने देखिए एक अपलोड का सिंबल लगा हुआ है, तीर का निशान ऊपर की तरफ, यहाँ पर देखें, ये यहीं से अपलोड करना है। और जितने भी फाइल अपलोड करेंगे वो सभी के सभी PDF में होना चाहिए और जिनकी मैक्सिमम फाइल साइज 5 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हम फटाफट से अपलोड कर लेते फिर आपको यहाँ पर दिखाते हैं। सॉरी, यहाँ पर हमने चूज कर लिया था वो JPG, यहाँ पर PDF अपलोड करना है आपको, ठीक है। आपको बिल्कुल सिंपल तरीका बता रहा हूँ। पहले एक ब्राउजर को ओपन करिए, वहाँ पर लिखिए JPG to PDF, बहुत सिंपल ऑनलाइन तरीका है। और पहले ऑप्शन को चूज कर लीजिए कन्वर्ट, सेलेक्ट इमेज करिए, जो आपके पास JPG पड़ा होगा ना उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए, कन्वर्ट PDF कर लीजिए, बस आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। इसी प्रकार से सभी डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करके PDF में बना लीजिए, उसी को अपलोड करते हुए चले जाइए। हम आपको लाइव भी दिखा दे रहे हैं एक बार। यहाँ देखिए हमने सेलेक्ट किया, अभी जिसको PDF बनाया क्लिक करिए और सेव कर दीजिए। ये देखिए आपकी जो फाइल है बड़ी आसानी के साथ अपलोड हो गई, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। अब सेकंड वाले में इसी प्रकार से सबको अपलोड कर लीजिए, फिर आगे बढ़िएगा। अभी डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुके हैं। अब आपको यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। जो आप फोटो अपलोड करेंगे उसका इंस्ट्रक्शन इधर राइट साइड में दिया गया है और सिंपल ऑफ रिजेक्शन भी दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख लें किस प्रकार से आपको फोटो अपलोड करनी है। 35x45 यानी कि 320x240 पिक्सल का फोटो होना चाहिए, JPG या JPG फॉर्मेट में होगा। 30 से लेकर 70 KB के बीच में फोटो आप अपलोड करेंगे, व्हाइट बैकग्राउंड फोटो की होनी चाहिए, वही आप अपलोड करेंगे। अगर नहीं अपलोड कर पाने, कोई प्रॉब्लम हो रही तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आप अलग से वीडियो बना देंगे। फोटो को सिलेक्ट किया, इसी प्रकार से आपको फोटो अपलोड करनी है। चलिए उसी प्रकार से हम सिग्नेचर को अपलोड करते हैं। व्हाइट बैकग्राउंड पर ब्लैक पेन से आप साइन करेंगे, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कोई ब्लर नहीं चलेगा, आप याद रखिएगा। हमने सिग्नेचर को भी बना लिया है। अब आपको सिलेक्ट करना है और इसको बिल्कुल एडजस्ट कर लेना है ठीक ठाक से। फिर आपको यहाँ पर सेव के ऑप्शन पे क्लिक करना है और नेक्स्ट कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए आपका जो एलिजिबल ट्रेनिंग स्लॉट है, आपके पास जो भी एलिजिबल होगा आप प्लस के सिंबल पर क्लिक कर लीजिए, जिसको भी पहले रेफरेंस देंगे वो आ जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, चेक बॉक्स पे टिक करिएगा और यहाँ पर भी चेक बॉक्स पे टिक करिए। प्लेस में आप अपने सिटी का नाम डाल दीजिए और आपको यहाँ पर सेव करके प्रीव्यू एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। चलिए हम प्रीव्यू करते हैं, तो आपके सामने आपका फॉर्म प्रीव्यू हो जाएगा। आप इसको एक बार रीड कर लीजिए अच्छी तरीके से, क्योंकि बाद में कोई भी करेक्शन नहीं होगा। यहाँ पर चेक बॉक्स पर टिक करिए और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिए और यहाँ पर कह रहा है कि आफ्टर सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन यू विल बी नॉट अलाउड मॉडिफाई। किसी प्रकार कोई चेंज आप नहीं करेंगे, चेंज करेंगे भी तो 50 रुपये का चार्ज आपको देना होगा। अब यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, आपको यहाँ पर 100 रुपये की पेमेंट करनी है। पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। अब आप चाहे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी भी जरिए आप पेमेंट कर सकते हो। अब तो बहुत सारी सुविधाएं आपको अवेलेबल करा दी गई हैं। यहाँ पर पे के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है
देखें सीएससी का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अब आपको यहाँ पर एक यूपीआई दिखाई दे रहा है, यूपीआई करिए, जनरेट क्यूआर करिए, तो क्यूआर कोड आपके सामने आ जाएगा। आप स्कैन करके पेमेंट कर दीजिए, आपका फॉर्म पूरी तरह से सबमिट हो जाएगा और आप प्रिंट भी कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपको हो रही है तो मुझे कमेंट में बताइए, जितना हो सकेगा हम आपको पूरी मदद ज़रूर करेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जितनी भी गवर्नमेंट जॉब आती है हम आपको अपडेट देते रहते हैं।